हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज का ब्लॉग जो है हमारा वो शुरुआत हो रही है उसकी मतलब सुबह के 11 बज चुके हैं और शिवन्या, वानी, वर्मा जी स्कूल और ऑफिस जा चुके हैं। और आज ना क्या है, हरितालिका तीज। तो हरितालिका तीज है, आज है मेरा व्रत। गोवा से आने के बाद में मतलब हम लोग इतना थक गए और इतना सारा काम बढ़ गया था। फिर उसके बाद में ना मैंने कल फटाफट जो पूजा पाठ का सामान होता है वो तैयारी करी, क्योंकि परसों आए हैं और कल ही तैयारी किया मैंने। और आज तीज है तो अभी मैंने जाके फूल लेके आए हैं। फूल ये देखिए, मैंने फूल लेके आए हैं, केले के पत्ते हैं। अब मुझे मतलब तैयार करना है, सब चौकी वौकी तैयार करना है और शंकर भगवान जी को बनाना है, मतलब शिवलिंग बनाना है। तो वो पूरी तैयारी कर रही हूँ। और अभी जस्ट मैं ऊपर से आ रही हूँ। ऊपर वाली भाभी है, आज हमने हल्दी कुमकुम किया तो देखिए ऐसा ये पहनाया है। और ऊपर ये गजरा लगाया है, मतलब वो दिया है। और ऐसा फल फ्रूट ये भेंट में दिए हैं। देखिए ये देखिए, ये हल्दी कुमकुम होता है। तो ये आज मतलब गौरी पूजा हमारे यहाँ जैसे हरितालिका पूजा करते हैं, तो यहाँ आज गौरी पूजा कहते हैं। तो मार्केट में भी बहुत ज़्यादा हलचल है, बहुत भीड़ है। तो मतलब कुछ स्पेशल ही है, मतलब आज हम लोग भी मतलब गौरी माता का पूजा करते हैं। तो सुहाग का प्रतीक माना जाता है। जैसे हमारे यहाँ हल्दी कुमकुम होता है, ऐसे यहाँ पर भाभी ने किया है। और अभी जस्ट मैं ऊपर से आ रही हूँ और मैं पूजा की तैयारी करती हूँ, क्योंकि आज शाम तक बिल्कुल पूजा पाठ का बहुत सारा काम है। हम आपको अभी मिलते हैं, शिवन्या वाली को लेके आऊँगी। बहुत ज़्यादा काम पड़े हैं, तो हम आपको आगे मिलेंगे। तो दोस्तों बज गए हैं 12:15। तो मैं सोच रही हूँ वानी शिवन्या के आने से पहले थोड़ी सी गुजिया बना ली जाए, क्योंकि कल मैंने सब कुछ बनाया था, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था रात में। तो मैंने गुजिया नहीं बनाया था, कसार बना के रख दिया था। तो मावा मिला नहीं था, तो मैंने सूजी वाला कसार बनाया था। तो वो ये है। और अब मैं ना बनाने जा रही हूँ गुजिया। तो गुजिया भरेंगे हम और वानी शिवन्या के आने से पहले। और पूजा की तैयारी मैंने कर ली है, मतलब पूजा की तैयारी करके रखी है। अभी प्रॉपर पूरी करने में थोड़ा टाइम लगेगा। और जब तक गुजिया बनाते हैं, तो यहाँ पर मैं पूजा के लिए आज ही गुजिया बना रही हूँ, क्योंकि हम लोग कल ही मतलब आए हैं गोवा से। और गोवा से आने के बाद मैं आकर पूरे कपड़े धोया। फिर उसके बाद में और भी जो पूजा की सामग्री बनाते हैं हम लोग, पूजा पपड़िया, और मतलब पूजा तो ये बना रही हूँ, पपड़िया, खुरमे और ठेठरे बोलते हैं जिसको हम, तो वो सब बनाया। तो गुजे मैं आज ही के दिन बना रही हूँ, क्योंकि शिवन्या वानी अभी स्कूल गई है। उसके बाद में ये बनाने के बाद में उनको लेकर आऊँगी और फिर पूजा की तैयारी करेंगे, क्योंकि देखिए गुजा चढ़ाना ज़रूरी होता है। तो हमने जो बचपन से देखा है तो वो हम निभाते हैं कि हाँ ये कंपलसरी है, तो इसको करना ही है। तो बस ये इसको फ्राई कर लूँगी इसके बाद में, और फिर शिवन्या वानी को लेकर आऊँगी। सांचे से सोचा था, बट फिर सांचे से ना ज़्यादा टाइम लग रहा था, तो मैंने फिर उसको ऐसे ही फोल्ड कर दिया है। तो भी वो अच्छा बना हुआ है। तो इसमें मैंने स्टफिंग सोजी की भरी है, सोजी और चीनी पीस के डाली और ड्राई फ्रूट्स डाले हैं, क्योंकि मावा मिला नहीं मुझे। तो ये देखिए बच्चे लोग आ गए हैं, दोनों को लेके आ गई हूँ। अब ये बोल रही हैं इनको नेल पॉलिश लगा दें, तो इनको नेल पॉलिश लगाने वाली। ये बनाना खा रहा है वानी। क्या खा रहा है वानी? हाँ, ओपन कर रही हूँ। और यहाँ पर अब मैंने ये भाभी से मांग के लाया है। यहाँ पर ये देखो, मैंने यहाँ पर शंकर भगवान बनाया है, पार्वती जी बनाई है और गणेश जी मतलब सुपारी के बनाकर फिर पूजन के लिए करेंगे। यहाँ पर चौरंग रख कर यहाँ चौक पूरेंगे पहले, फिर चौरंग रखेंगे। तो इतनी सारी चीज़ों की तैयारी। मैंने आम के पत्ते रह गए थे ना, तो मैं आम के पत्ते लाई, फूल, पहले उसको धो लो, वॉश कर लो। तो सब कुछ ला लिया है। अब इसको मैं लगा दूं क्या, नेल पॉलिश। फिर मैं लगाऊंगी महावर। फिर उसके बाद में आगे की तैयारी करेंगे हम। रेड वाला, हाँ नहीं, अभी मैं काट के नहीं दूंगी, अभी मैं दीदी को नेल पॉलिश लगा रही आ रही है। फिर ये भी महावर लगाएंगी। और हाथ में हेल्दी फूड है। हेल्दी फूड, इतना हेल्दी फूड खाती है दोस्तों ये कि मतलब चाहे तो वो 1 किलो रखा हो तो वो एक बार में खा ले। हेल्दी फूड खाती रहती ना, तब मेरा दिमाग थोड़ा अच्छा हो जाता है। अरे बाप रे, ओके ओके। मेरा पसंद है। मेरा नाम तो वानी रह देना। मेरा नाम है वानी। वानी हेल्दी फूड खाती है तो दिमाग हेल्दी हो जाता है इसका। यार मुझे तो पता ही नहीं था। वानी, मैं हेल्दी फूड से और दिमाग हो जाती हूँ। फिर मैं
और ये नोजी आ रही है, ये हेल्दी फ्रूट खाने से तो हो रही है ये। पूरा मम्मा वीडियो बना दी अभी हाथ में नोट पे लगानी है। नहीं टीचर मारेगी। नहीं मारती, देखना। मैं तो जैक फ्रूट खाना होता। हाँ ओके। मैं तो जैक फ्रूट खाना पसंद है। इसने घर पे मौसम्बी रखी थी, मैंने 2 किलो लाई थी और सैटरडे का दिन था और हम लोग पिक्चर देख रहे थे। रुको बताने दो पहले। तो इसने लगभग आधा किलो से 1 किलो मतलब 4-5 मौसम्बी होगी, कंटिन्यू निकाल के बीच से मौसम्बी को काटती है, फिर उसका जूस ऐसे निकाल के फिर उसको ऐसे पीती रहती है। ये बच्ची ऐसी है, बनाना खाएगी तो आधा दर्जन खा लेगी। हाँ। अब पूरा लगा। महावर लगाने के भी जो हम सुहागन होते हैं उनके नियम होते हैं कि महावर लगाने से पहले सबसे पहले हमें हल्दी ज़रूर लगाना चाहिए, क्योंकि हल्दी लगाने के बाद ही महावर लगाने का नियम है। तो हमें जब भी हम लगा रहे हैं तो उसके पहले हल्दी लगा लेना चाहिए, क्योंकि ये सब चीज़ें सुहाग की चीज़ें हैं। तो हमें ना 16 श्रृंगार पूरा करना चाहिए जब हम व्रत रहते हैं, क्योंकि तीज व्रत है वो बहुत बड़ा होता है, करवा चौथ है, ये सब चीज़ें सुहागन महिलाएं अपने पति की दीर्घायु के लिए रहती है। तो हमें पूरा 16 श्रृंगार करना चाहिए, चाहे कोई कुछ भी बोले, आपको पूरा 16 श्रृंगार करना चाहिए। ये डिपेंड नहीं करता है कि आपकी उम्र क्या है, मतलब होता है ना, लोग कहते हैं कि इतनी उम्र में ये कर रहे हो वो कर रहे हो, तो ऐसा नहीं है। 16 श्रृंगार करने की कोई उम्र नहीं होती है। ईश्वर ने आपको, भगवान ने सुहागन रखा है, तो आपको सदा सुहागन रहने के लिए हमेशा मतलब पूरा 16 श्रृंगार करना चाहिए। ये मतलब भगवान जी का आशीर्वाद है जो हम मतलब ये सब चीज़ें कर पाते हैं, तो हमें ज़रूर करना चाहिए। कोई क्या बोलेगा उसको सोचकर नहीं रहना चाहिए। जिधर है फिर लगवाता क्यों है तो अब यहाँ पर हम चौक पूरेंगे। ये बेलपत्ती है और मैंने पता है अभी गई थी ना, तो अभी वहाँ से रास्ते से स्कूल जा रही थी, तब रास्ते से धतूरे मिल गए थे, मेरे को धतूरे मिल गए। और अभी पूरा ये यहाँ पर अब इसको हटा के यहाँ चौक पूरेंगे। चौक पूर के फिर यहाँ पर ये आसन रखेंगे। यहाँ पर मैंने सुबह कैसे पोछा लगा दिया था, क्लीन कर लिया था। अब उसको तो ये शंकर भगवान जी हैं और माता पार्वती जी। यहाँ पर मैं रखूँगी पहले एक थोड़ा आम का पत्ता तो वो ये है क्या बोलते हैं, केला का पत्ता, केले के पत्ते में ही यहाँ पर रखेंगे। ये गणेश जी और गौरा जी को, क्योंकि मेरे पास गोबर मैंने देखा, मतलब गोबर देखा नहीं है कि भी कहीं, तो ये देखो ये कलश तैयार कर रहे हैं। तो अब इसमें कलश में एक सिक्का भी डालेंगे। अभी ये आम के पत्ते हैं, तो ये आम के पत्ते को हम इसमें लगाएंगे। बगल वाली भाभी के यहाँ गणेश जी की स्थापना होने वाली है, तो उसकी तैयारी भाभी कर रही थी। तो भाभी ने मुझे बुलाया था कि एक बार देखिए मतलब कैसा क्या है। तो भाभी डेकोरेशन कर रही थी, तो मुझे देखने के लिए बुलाई थी, तो मैं गई थी। और मतलब शाम के 5 बज गए हैं। इसके बाद में अब मैं जो फाइनल है वो मतलब तैयारी करने के बाद में और फिर तैयार होंगी। और यहाँ पर ये एक छोटा सा चिक है जिसको यहाँ शिवन्या वानी खेल रही है। ये निक्सू के लिए भैया ने लेके आए हैं। हाँ बाबू है वो छोटा। हाँ को फेंकना नहीं, दिखा दादू को दिखाऊंगी। देख खड़े हो, इधर खड़े। नहीं फेंकना नहीं, दब जाएगा। हाँ ये देखिए गणेश चतुर्थी की तैयारी कल, आज तीज, और ये चिक के बच्चे के साथ खेलती हुई। मत कर, परेशान मत कर उसको। कितनी स्पीड से भाग रही है वो, दोनों से परेशान हो रही है, मत करो। तो शाम के 6 बज गए हैं और मैं तैयार हो गई हूँ। और पता है गोवा से आने के बाद में ना चेहरा काला काला सा हो गया, क्योंकि टैनिंग हो जाती है वहाँ पर समुद्र के किनारे मतलब आप रहते हैं तो 4-5 दिन में आपको आराम से वहाँ बहुत ज़्यादा काला काला सा हो जाता है। तो जो मैंने अगर फाउंडेशन भी लगाया था ना, तो वो थोड़ा सा काला काला सा चेहरा दिख रहा था। सवर्मा जी भी कह रहे थे और मुझे भी लग रहा था। बट मेरा है कि मैं ना तीज हो और करवा चौथ हो, ये 2 व्रत होते हैं, तब मैं अच्छे से ही तैयार होती
की हूँ, क्योंकि यही 2 दिन होते हैं, 2 मतलब साल में 2 बार आते हैं कि हम अच्छे से तैयार होते हैं। और दिवाली के समय में ऐसा है कि पूरा टाइम पूजा और उसकी तैयारी में ही लग जाता है, तो तैयार होने का इतना समय मिल नहीं पाता है। लेकिन मैं तो हमेशा होती हूँ, और ये वाला लुक मेरा ना लगभग रिपीट होता है, तो अब मैं नेक्स्ट टाइम सोचूंगी कि दूसरा करूँ, क्योंकि ये ना तो और मेहंदी के साथ में मैंने कई सालों से मतलब क्या बोला चाहिए मेकअप हो रहा है। और फिर मैं ना भाभी के पास आ गई थी, और भाभी के पास मैंने भाभी को बोला कि भाभी मेरा फ़ोटो शूट कर दो, गणेश जी मतलब कल स्थापित होने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं भाभी जी से फ़ोटो करवा रही थी। वर्मा जी खींचते नहीं है, और वर्मा जी को ना ऑफिस से आने में भी बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है, और बच्चे शिवन्या वानी इतना प्रॉपर ले नहीं पा रही थी। तो मैं तैयार हो गई थी, और तैयार होने के बाद में अब इस फ़ोटो लूँगी, और उसके बाद में मैं जाऊँगी फटाफट पूजा करूँगी, जो पहली पूजा होती है। और ये मेरे खुरमे रह गए थे, तो जिसको फ्राई करना है, क्योंकि कल मैंने किया था चीनी वाले, ये है गुड़ वाले। ये देखो क्या पहनाओ। तो देखिए मतलब आप इसमें सिर्फ तीज में ना फुलेरा बांधने बस का रह गया है, बाकी पूरी तैयारी है। तैयारी में बहुत ज़्यादा समय लगता है, और बहुत सारी चीज़ हरितालिका तीज में जो व्रत हम करते हैं उसमें कंपलसरी एक टोकनी होती है, जो डलिया कहते हैं, हम बाँस का बना होता है, ये ज़रूरी होता है। कुछ लोग इसको जोड़े से चढ़ाते हैं, और कुछ मैंने शुरू से एक ही चढ़ाया है, तो मैं एक ही यूज़ करती हूँ। और मिट्टी के शंकर भगवान और पार्वती जी मैंने बना लिया है। मार्केट पे ये रेडीमेड भी मिलने लगे हैं, तीज के समय में हर एरिया में मिलता है, बट यहाँ बेंगलोर में कुछ ही लोग करते हैं जो बाहर से रहते हैं, जैसे मैं हूँ, ऐसे कई लोग यूपी के और बिहार के लोग हैं। तो ये सब लोग जो करते हैं तो अपने तरीके से सब अलग अलग करते हैं। और अब फुलेरा बांधने का तो हमारे यहाँ ऐसा है कि हमारे कुटुंब में, हमारे गाँव चिखली में एक ही घर पर बनता है, तो वो आज तक वहीं बनता है, तो बाकी हम पटे पे रख के ऐसे पूजा कर लेते हैं। और मुझे मतलब 9 साल हो गया है, तो मैं शुरू के 2 साल रही हूँ घर पर, तो वहाँ पर मैंने घर पे किया है। और लास्ट ईयर में मायके में थी, तो मैंने मायके में पूजा किया था। ऐसे ही मैं बाहर रहती हूँ तब मैं अकेले ही पूजा कर लेती हूँ, और इसी तरीके से पूरी तैयारी करना पड़ता है। और ये ना अभी जहाँ पर अभी मैं रहती हूँ बेंगलोर में, तो यहाँ आसपास ना चीज़ें मिल जाती है। मैं 1 साल दिल्ली में थी ना, तो दिल्ली में ऐसा था कि मतलब मुझे टोकरी नहीं मिल रही थी, और मतलब आम के पत्ते नहीं मिल रहे थे, तो मेरे को मतलब जो अशोक का पेड़ होता है उसके पत्ते यूज़ किया था मैंने कलश में रखने के लिए। तो हर जगह ना अलग अलग कठिनाइयों का सामना मुझे करना पड़ता था मतलब व्रत के लिए। और बाकी रही जो पकवान की बात, तो पकवान तो बनाना ही पड़ता है, क्योंकि वो जो डलिया होती है, डलिया में भरा जाता है उस पर, और फल फ्रूट रखा जाता है, और ये सब पकवान बनाकर फिर चढ़ाया जाता है। और ये व्रत को निर्जला रखा जाता है, मतलब ये व्रत जैसे आज रात को शुरू हो जाएगा 12 बजे से, तो कल सुबह तक रहेगा ये। मतलब ऐसा भी नहीं है कि इसको रात के 12 बजे के बाद खोल लेना है, इसको नहीं। और मैं मतलब ना ये व्रत को मैं जब 6th क्लास में थी, तो 6th क्लास मैंने पास किया था, और तभी मैंने उसी साल से इसको स्टार्ट किया था, ये हरितालिका तीज व्रत। तो आप सोच सकते हैं मैं बहुत छोटी थी तब से इस व्रत को रखती हूँ। और मतलब हमारे मोहल्ले में जितनी भी लड़कियां थी सभी लोग रखते थे, शौक से रखते थे। और मतलब भगवान जी ना इतनी शक्ति दे ही देते हैं आपको कि आप निर्जला इस व्रत को आसानी से कर लेते हैं। तो ये व्रत की शुरुआत मैंने बहुत छोटी थी तब से ही कर लिया था, और आज तक इसे करती हूँ। कभी कभी होता है जब बच्चे छोटे थे तो थोड़ी परेशानी होती थी, बट इस साल का व्रत भी मेरा बहुत अच्छा गया था। मतलब क्योंकि ये निर्जला रहते हैं, पानी भी नहीं पीते हैं, शाम हो सुबह हो दूसरी सुबह तक, तो परेशानी होती ही है। और एक साल है ना जब शिवन्या हुई थी, तो शिवन्या जिस दिन हुई थी उसी दिन तीजा था। तो शिवन्या को हो गए हैं, मेरी शिवन्या 5 साल की हो गई है। और तब जब आज से 5 साल पहले मतलब शिवन्या जब पेट में थी और डिलीवरी होने वाली थी, तो वो उसी दिन तीज के दिन हुई थी। 1 साल ऐसा हुआ था ना कि तीज और चतुर्थी का जो एक ही दिन मुहूर्त निकला था, तो उसी दिन शिवन्या हुई थी। इस व्रत की जो पूजा है वो लगभग 5 बार होती है। मतलब एक तो शाम को, एक तो सबसे सुबह सुबह भोर में होती है जब हम गौर जी लाते हैं, मतलब नदी से बालू लेके आते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि ये मतलब पार्वती जी ने बालू के ही शिवलिंग बनाए थे और उनकी पूजा की थी निर्जला व्रत रखकर। तो इसलिए बालू और रेत मिट्टी के ही शंकर भगवान बनाकर उनकी पूजा की जाती है और सुबह होती है। फिर उसके बाद में हम शाम को 7-7:30 बजे तक पूजा करते हैं। उसके बाद में दूसरी पूजा हमारी 9 बजे तक होती है और तीसरी पूजा हम करते हैं
12 बजे के पहले, और पूजा करने के बाद में आरती और हवन डाला जाता है। और फिर ये जो लास्ट वाली पूजा होती है वो सुबह 5 बजे करीब होती है, 5 से 6 के बीच में होती है। और उसके बाद में हम पूजा आरती करने के बाद में मतलब जो हम बालू के शंकर भगवान शिवलिंग बनाते हैं उनका विसर्जन पानी में या नदी में करते हैं। तो यहाँ नदी तो है नहीं, तो मैं पानी में ही करती हूँ हर साल, मतलब एक टब में पानी ले लेते हैं उस पर करते हैं। और वर्मा जी आ गए थे तो वर्मा जी को मैंने बोला चलिए आप भी चरण स्पर्श कर लीजिए, तो पैर पड़े भगवान जी के और फिर बैठ गए थे। और वानी शिवन्या दोनों यहाँ आसपास हो रही थी। और निक्कू भैया मेरा आया था, और निक्कू भैया मतलब वीडियो शूट किया है उनने ही, बहुत अच्छे से बनाया वीडियो। बोले आंटी मैं आपका बनाऊंगा। तो हम चारों ने ही पूजा किया था, शिवन्या, वानी और मैंने और निक्कू ने, हम चारों ने पूजा किया, आरती किया। इस व्रत में ना रात भर जगा जाता, मतलब जागरण करते हैं। तो मैं अकेली थी ना, तो जागरण तो मतलब पूरी रात हो नहीं पाता है। इसमें कहा जाता है कि रात में सोना नहीं चाहिए, पूरी रात जागकर शंकर भगवान जी के भजन करते हैं। और मतलब मैं ना 2 बजे तक जागी। उसके बाद में ना वानी परेशान करने लगी, बोल रही थी मम्मी मेरे को आपके साथ सोना है। तो मैं वानी को सुलाने के लिए आ गई थी, तो मुझे भी झपकी लग गई, तो 1 घंटे की नींद मेरी भी हो गई। उसके बाद में मैं फट से उठ गई। मैंने ना इस वीडियो में मैं बोल रही हूँ बट ना बच्चे लोग सो रहे थे, तो मैंने इतने धीमे से बोला कि सुनाई कुछ नहीं दे रहा था। और अब हम लोग जो 5 बजे वाली पूजा है, मतलब एक बार स्नान करेंगे और स्नान करने के बाद में फिर से पूजा करेंगे, आरती करेंगे और फिर विसर्जन करेंगे हम शंकर भगवान पार्वती जी का। तो यहाँ पर मैंने अब नहा के आ गई हूँ और दीपक हमारा जल रहा है। और उसके बाद में मैं हवन, भाभी ने मुझे ना उपले दे दिए थे। मैंने ये बताया था ना लास्ट टाइम, मैंने ये मिट्टी का बनाया था हवन करने का। तो ये मैंने बनाया था, तो ये सूख गया था प्रॉपर, मतलब पूजा पाठ में यूज़ होता है। और सूख कर अच्छे से तैयार हो गया था, तो ये हवन डालने के काम आ गया था। तो ये देखिए ऐसे गुजा पपड़ी ये भोग के लिए चढ़ाया जाता है, जो मैंने आपको बताया। 16 श्रृंगार का सामान चढ़ाया जाता है, फल फ्रूट चढ़ाया जाता है, और ककड़ी और मूली तो कंपलसरी होते हैं। उसके बाद में हम आपको आगे मिलेंगे। अब जो आरती पूजा है वो करेंगे, हम हवन डालेंगे पहले, फिर आरती करेंगे। और जो सुबह की हमारी पूजा वो करेंगे, और फिर शंकर भगवान और पार्वती जी को विसर्जित करेंगे हम पानी में। तो सुबह की जो आरती है हो गया है, और आरती करने के बाद में अब आरती कर लिया है, और जो गौरा जी होती है उनसे सुहाग लेते हैं, तो वो भी ले लिया है। अब इसके बाद में शंकर भगवान और पार्वती जी को पानी में विसर्जित किया जाता है। तो आप अपने घर में एक भी टब ले लीजिए या किसी भी चीज़ में पानी इकट्ठा करके, और शंकर भगवान पार्वती जी का विसर्जन करेंगे। उसके बाद में मतलब वो मिट्टी और वो पानी को किसी गमले में डाल देंगे, या आपके घर के आसपास क्यारी है तो आप वहाँ भी डाल सकते हैं। तो अब शंकर भगवान और पार्वती जी, हमारा जो तीज व्रत है वो जैसे हमारा कल से शुरू हुआ था, तो वो आज सुबह समाप्त होता है। जैसे अभी बज रहे हैं 6, तो 6 बजे पूजा पाठ पूरी हो गई है। जैसे हमारे यहाँ पर ना क्या होता है, मायके में हमारे यहाँ पर होता है कि मायके में भी और ससुराल में रात भर जागते हैं, जाग के गाना बजाना होता है और भजन होते हैं। उसके बाद में सुबह मतलब 6, साढ़े 6 बजे तक में पूजा पाठ करने के बाद में नदी जाते हैं, नदी में जाके विसर्जित करते हैं। जो हम शिवलिंग बनाते हैं, पार्वती जी की पूजा करते हैं, तो उनको नदी में विसर्जित करते हैं। और मैंने ना अभी हवन किया है, तो उसके डस्ट से मुझे बहुत ज़्यादा आंसू आने लग गए और छींक आ रही है, तो वैसे विसर्जित कर देते हैं। तो पूजा हमारी इससे समाप्त हो जाती है। इसके बाद में हम व्रत खोलते हैं। तो सबसे पहले हम घी और शक्कर खाते हैं, जिससे हमारा गला छिले नहीं, क्योंकि हम निर्जला व्रत करते हैं। ये 24 घंटे से ज़्यादा हो जाता है, मतलब रात से शुरू होता है तो आज सुबह तक रहता है। तो हम फिर इसके बाद में हमारा व्रत को खोलेंगे।